अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हुआ मेज़बान लुकमान अली। आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच है, यानी कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल में मौजूद है। लेकिन आज का मैच ये डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल यानी कि पहला सेमीफाइनल कौन सी टीम किसके खिलाफ खेलेगी। जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम, यानी कि एक सेमीफाइनल के हवाले से चारों टीमों में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम किसके मद्दे मुकाबले आएगी। इस पर बात करेंगे, टॉस होगा और टॉस के बाद इस मैच पर हम बात करेंगे कि ये मैच कितना अहम है। दोनों ही टीमें बड़ा मजमूई तौर पर टूर्नामेंट अच्छा खेली हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट में सुसर और दामाद की वापसी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट में सुसर का किरदार जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और हमारी इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद रिजवान की T20 फॉर्मेट से छुट्टी करवा दी गई है और उनकी जगह पर शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है। और दूसरी खबर यह है कि सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाने का फैसला तकरीबन कर लिया गया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन जो कल मुलाकात हुई है उस मुलाकात में तमाम मामला तय पा गए हैं। स्पेशली दौरा न्यूजीलैंड को लेकर कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच होंगे और वकार यूनुस जिनका टेन्योर चैंपियंस ट्रॉफी तक था हेड कोच का, वो खत्म हो गया है और अब सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। लेकिन साथ में शादाब खान की भी वापसी हो रही है। लेकिन आज या कल अगले 1 से 2 रोज में बड़ी डेवलपमेंट होगी और पीसीबी इस हवाले से ऑफिशियल तौर पर ऐलान भी करेगा। इससे आगे बढ़कर आपको खबर दी थी हमने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब मुलाकातें कर रहे हैं यंगस्टर्स के साथ, नौजवान प्लेयर्स के साथ और नए लड़कों के साथ। उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जो लड़के स्ट्राइक कैंप लगाया गया था उसमें परफॉर्म कर रहे थे, चैंपियंस कप में खेल रहे थे या फिर कुछ लड़के अंडर 19 टीम का हिस्सा भी थे, तो उनके साथ चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में वहाब रियाज साहब भी मौजूद थे और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। और कहा यह जा रहा था पहले तो इन लड़कों पर मुश्तमिल एक टीम बनाई जाएगी T20 की, लेकिन साथ ही दूसरे एंड से यह भी खबरें आ रही हैं कि यह मुलाकात का ताल्लुक दौरा न्यूजीलैंड से नहीं है। अगर इनका ताल्लुक दौरा न्यूजीलैंड से नहीं है या फिर इनको शामिल नहीं किया जाएगा तो भाई ये सारी मुलाकातें, ये सारे फोटो सेशन, ये सारी ऑडियो वीडियो वाला काम ये करने की जरूरत क्या है? वो तो पहले भी सारा कुछ चल रहा था। आप करना क्या चाहते हैं? अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद भी शायद समझ नहीं आ रही कि वो बड़े नामों को ड्रॉप करने के हवाले से अभी भी हिचकिचाहट का शिकार है। क्यों हिचकिचाहट का शिकार है? कि जो परफॉर्म नहीं करते उनकी जगह पर क्या नए लड़कों की बनती? जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कई नाम हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहे, जिनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। आज उनको भी हम डिस्कस करेंगे जिनकी जगह बनती है। उनमें साहबजादा फरहान भी शामिल हैं और बहुत सारे लड़के हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने जो हमारे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट और में कई सालों से वो रिपोर्टिंग करते रहे, बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने ब्रेक की स्पोर्ट्स की दुनिया से, पाकिस्तान की क्रिकेट की दुनिया से। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बल्कि जितने भी हमारी क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं उन सब के वो बड़े लाडले, बड़े प्यारे दोस्त हैं। शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शुएब जट साहब से। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सुसर और दामाद की एंट्री हो रही है। सर, ये सुसर और दामाद की एंट्री होती है, सकलैन मुश्ताक और शादाब आते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है, तकरीबन सारा कुछ तय पा चुका है। अगर ऐसा होता है तो क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा? और आपके पास क्या खबर है कि वाकई ऐसा होना जा रहा है? देखिए, बात सुनिए, मुझे इसका जवाब जो है वो आप से भी चाहिए, कौम से भी चाहिए। पाकिस्तान में एक ही तो नारा लग रहा है कि जी मौरूसी सियासत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाल रही है। सॉरी, पाकिस्तान की उसका जनाजा निकाल रही है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का। मौरूसी सियासत के जी नवाज शरीफ वजीर आजम थे, आगे से उनकी बेटी जो है वो लीड कर रही हैं। जरदारी बेनजीर थी, जरदारी थे, आगे से उनके बेटे जो है वो लीड कर रहे हैं। यही इसके अगेंस्ट ही तो नारा लगाया था पीटीआई के बानी ने कि जी हम मौरूसी सियासत पे नहीं लेकर आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट भी क्या उसी डगर पे लेके जा रहे हैं आप कि अगर आप जो है वो सुसर को लेकर आ रहे हैं तो हर सूरत में दामाद भी आएगा। तो एक काम क्यों नहीं करते, आप पाकिस्तान टीम को ठेके पर दे दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं कि जी हमने कज़ाफी स्टेडियम के बराबर एक बिल्डिंग ले रहे हैं, जो ली है अभी बड़ी महंगी ली है, वो भी सुना है। उसकी भी मैं आने वाले दिनों में आपको कागजात के साथ बहुत सारी चीजें इंकिशाफात करूंगा, अभी आपको उसका हवाला देता हूँ। खैर, तो वो आप ठेके देने का सोच रहे हैं, बाकी चीजें आप बड़ी ठेके पे देने का सोच रहे हैं। तो एक काम करें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ठेके पर दे दें।
उनको कहेंगे जी भाई अब आपकी मर्जी है, बेटे खिलाओ, भतीजे खिलाओ, भांजे खिलाओ, दामाद खिलाओ, चाचे खिलाओ, मामे खिलाओ, ताए खिलाओ, कोई रिश्ता खिलाना है खिलाओ, हमें हमारा माल दे दो बस। ये काम करेंगे, ठेके पे दे दे पाकिस्तान टीम को। इस तरह जिस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, जो एक सारे लोग ये बात करते हैं, तो फिर आप करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क ऑलमोस्ट तो आपने कर ही लिया है। ये कौन सी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको यही कहा था ना कि ये तब्दीली का नारा नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उल्लू बनाया जा रहा है। जिनकी बारियां लगी हुई है वही पलट पलट के आ रहे हैं, वही पलट पलट के आ रहे हैं। अभी आपने इंट्रो में बताया कि वहाब रियाज जो है वो इन तमाम यंगस्टर, मुझे बताएं कि चेयरमैन जो है वो तो कहते हैं मैं क्रिकेट के कामों से दूर हूँ, तो आपका काम क्या बच्चों से जाके मिलने का? आप अगर इन बच्चों के नाम बता दें तो मुझसे जो है ना वो कर लीजिएगा, उनको तो उनके नाम तक नहीं पता चेयरमैन को। ठीक है, अजीब तमाशा बना के रखा है। इन बच्चों का काम जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके काम करने का है। वहां पे आपने जो कैंप लगाया हुआ है, वहां पे इनको स्ट्राइक फोर्स का नाम है, जिसने पावर हिटिंग पे काम करना है। और वहां जो कोच लगाया है वो कोच है जिसके एंटायर करियर में एक छक्का है। ये अकल के अंधे हैं, ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये तमाशा क्या बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट जो है, अभी मैं एक आपको प्लान बता दूं, फिर आप शाकिर की तरफ चले जाइएगा। जी ये जी। इनका प्लान जो है ना वो ये है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ एक कमजोर टीम भेजी जाए, ठीक है ना, और फिर कहा जाए कि देखा इनके साथ जाएंगे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते 2026 का, लिहाजा सीनियर वापिस आ जाए। उस सीनियर को आप ड्रॉप नहीं कर रहे भाई, वो बड़े सियाने हैं, उनको पता है कि न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान को ठोक रहा है, तो वो अपनी सॉइल पे तो आपका बेड़ा गर्क कर देगा, ठीक है ना। इसलिए आप जो है बचने के लिए कमजोर बच्चों को भेज के एक पूरी टीम बना के भेज रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। या तो आप कहेंगे ये ड्रॉप हो रहे हैं, जब क्योंकि ड्रॉप जो होता है वो वापिस आने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है, तो उनको पता है ड्रॉप का नाम नहीं लेंगे, रेस्ट का नाम लेंगे, छोटे बच्चे भेजेंगे, परफॉर्म नहीं होगा, फिर एक मुहिम चलाई जाएगी, जी वापिस लेके आया जाए रिजवान को, वापिस लाया जाए बाबर को, इस नारे के नीचे फिर वो दोबारा वापिस आ जाएंगे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा। और आप शादाब को कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं, ये वही शादाब है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के हारा था तो उसने कहा था बादशाह के बगैर फिर यही होगा। तो जब आपकी वफादारियां जो है वो पाकिस्तान के बजाय किसी शख्स के साथ हैं, तो फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट में आपको तो एंट्री बात हो जानी चाहिए थी। वो बयान क्रिमिनल बयान था। आप किस तरीके से गैर अखलाकी बातें करते हैं और उसी टोले को आप दोबारा लेकर आ रहे हैं। जो आपने गलती की कि बाबर, मैं कहता था ना पॉइंट का एक ही रुख है, बाबर और रिजवान, तो शादाब कोई अलग नहीं है भाई, ये वही तो यारी दोस्ती है। जब बाबर जो है वो शादाब से परफॉर्म नहीं हो रहा था, बाबर ने 2023 का वर्ल्ड कप उसको खिला दिया, एशिया कप खिला दिया, सब कुछ खिला दिया, नतीजा क्या निकला, पाकिस्तान को रुसवाई मिली। अब यही आप शादाब यही को शुएब सामने सवाल है फिर कि वो यही कहेगा तो कि सवाल है, बादशाह को लेकर आ जाओ। यही तो सवाल है शाकिर, एक सवाल तो ये उठता है कि एक बंदा जो T20 वर्ल्ड कप जिसने लास्ट खेला उसके बाद उसे टीम से आउट कर दिया जाता है और अब उसे डायरेक्ट कैप्टन बनाकर टीम में वापस लाया जाता है, तो ये फिर सवालात तो उठेंगे ना शाकिर अब्बासी साहब, चाहे सकलैन मुश्ताक साहब आए या फिर शादाब खान साहब आए। लुकमान, शादाब खान और सकलैन मुश्ताक को अगर अलग अलग डिस्कस किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। जब दोनों को डिस्कस करते हैं तो यकीनन वो जो जट साहब की बात है कि मोरूसियत झलकती है और एक मतलब होम लिमिटेड सी कंपनी नजर आती है कि सुसर जो है वो कोच है और जो दामाद कैप्टन है। तो मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक साहब को इसमें कोई बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। शादाब अगर टीम से बाहर है तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाहर है, उसने परफॉर्म नहीं किया, वो बाहर है, वर्ल्ड कप नहीं खेला। अब वो परफॉर्म करके वापस अगर आना चाहता है या जो टीम में मौजूद थे लोग वो जो है वो परफॉर्म नहीं किया तो किसी ने तो उनको रिप्लेस करना है। और अगर आप एक नई टीम, जिस तरह से चेयरमैन ने नए लड़कों को जब मुलाकात की और उनको माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फाइनली ये लग रहा है कि अब इन सो कॉल्ड किंग्स और ईगल्स और स्टार्स और बैटमैन से जान छुड़ानी है, तो फिर उसको एक नई टीम बिल्ड करनी है। उस नई टीम की बिल्ड करने में शादाब नया भी है, पुराना भी है, वो दरमियान में एक अच्छा ब्लेंड है, वो नए यूथ, क्योंकि उसने रिसेंटली डोमेस्टिक को भी थोड़ा वक्त दिया। एक क्रिकेट अच्छा क्रिकेट माइंड है। मैं समझता हूँ कि शादाब की परफॉर्मेंस बुरी रही माजी करीब में, लेकिन उससे पहले जब वो खेलता रहा पाकिस्तान के लिए तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही खेलता रहा। और जब एक शख्स ने काफी अर्सा परफॉर्म किया होता है तो उसको कुछ ना कुछ टूर्नामेंट दिए जाते हैं उस बुनियाद पे कि उसने माजी में परफॉर्म किया हुआ। यही हम रिजवान, यही हम बाबर के साथ करते आ रहे हैं। अब जब उसको ड्रॉप किया गया तो वापस अगर वो आना चाहता है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको लाना चाहता है, अब समझ से बाहर है कि शाकिर भाई परफॉर्मेंस उनकी कौन सी है, उसकी परफॉर्मेंस पर बात करेंगे कि जिसकी वजह से उसको वापस लाया जा रहा है। लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है शुएब, ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आपने बताना है कि शादाब की परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से अगर उनको कैप्टन बनाया जाता है तो फिर कैप्टन बनाना बिल्कुल ठीक है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।